हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक कमेंट के रिप्लाई के बारे में। यानी कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपके व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, एक वीडियो बनाए, पशु का तापमान नॉर्मल है, पीएच भी ठीक है, फिर भी खाना नहीं खा रही, क्या ट्रीटमेंट करें। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि पशु का टेम्परेचर जो है सब नॉर्मल होता है। यानी कि गाय भैंस की बात करें तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उसके बावजूद भी पशु खाना पीना नहीं करता है। तो क्या इसका कारण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी इसके ट्रीटमेंट के बारे में इसी में हम वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पशु के खाना पीना बंद करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। ऐसे में बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल डिजीज़ हो सकती है, प्रोटोजोअल डिजीज़ हो सकती है, जैसे बबेसियोसिस हो गया, थायराइडोसिस हो गया, है ना, ट्राइपनोसोमियासिस हो गया। ऐसे में प्रोटोजोअल जो डिजीज़ की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जो है वायरल डिजीज़ भी होगी, बैक्टीरियल डिजीज़ होगी। ऐसे में पशु का क्या होता है कि खाना पीना बंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ पशु में टेम्परेचर भी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जब पशु में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है फिर भी खाना पीना नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण होता है। देखिए, इसका कारण जो है मेटाबॉलिक डिजीज़ जो होती है उनके कारण जो पशु नॉर्मल टेम्परेचर होता है फिर भी खाना पीना नहीं करता है। ना तो उसको फीवर होता है, ना ही एसिडोसिस होता है, ना एल्क्लोसिस होता है। हमारा भाई का यह कमेंट है कि ना तो उसमें एसिडोसिस है ना ही एल्क्लोसिस है, पीएच एकदम सब नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि 6.5 टू 6.8 तक जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पीएच रहती है। तो वो ब्रोमन की पीएच है, फिर भी खाना पीना नहीं कर रहा है। तो इस पे हमारा वीडियो बनने वाला। देखिए, मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसे हम उपापचय रोग भी कहते हैं, ऐसे में हम मिल्क फीवर ले सकते हैं, कीटोसिस ले सकते हैं, डाउनर काउ सिंड्रोम ले सकते हैं, और हाइपोमैग्नीसिमिया ले सकते हैं, और पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया भी ले सकते हैं। तो यह 4-5 जो बीमारी है इनमें पशु का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। और जैसे मिल्क फीवर हो गई, डाउनर काउ सिंड्रोम हो गई, तो इस प्रकार की जो डिजीज़ रहती है, खासकर मिल्क फीवर, तो इसमें क्या होता है कि पशु का तापमान जो है सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि कंडीशन बनती है हाइपोथर्मिया। इसी प्रकार से हम बात करें कीटोसिस की, तो कीटोसिस में भी यही कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे पशु के ब्याने के बाद भूख कम लगती है पशु को, पशु या तो बाटा खाएगा तो चारा नहीं खाएगा, पशु यदि चारा खाता है तो बाटा नहीं खाएगा, मतलब वो भरपेट खाना बिल्कुल नहीं खाएगा पशु कीटोसिस बीमारी में। वज़न कम हो जाएगा यदि नहीं खाएगा, तो यह तो जायज़ है, पशु का वज़न तो कम होना ही है, ठीक है। तो यही कुछ जो लक्षण है, नॉर्मली खाना पीना जुगाली वगैरह बंद होगी। तो कीटोसिस बीमारी के बारे में भी कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख लेना। बाकी जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है उन सब पे मैंने वीडियो बना रखा है, मिल्क फीवर, कीटोसिस, डाउनर काउ सिंड्रोम, हाइपोमैग्नीसिमिया, पीपीएच, जो भी बीमारियाँ हैं सबके बारे में वीडियो बना रखा है। तो अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं। इसी प्रकार जो डाउनर काउ सिंड्रोम बीमारी है, DCS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, यह भी एक मिल्क फीवर की सेकंड अवस्था है। यानी कि मिल्क फीवर से यदि हम पशु को बाहर नहीं ला पाए तो ऐसे में दूसरी स्टेज बनने वाली है क्रीपर काउ या फिर डाउनर काउ सिंड्रोम। ऐसे में पशु जो है पिछले पैरों से खड़ा नहीं हो पाता है, खाना पीना बंद कर देता है। ये सब लक्षण तो सामने जो प्रैक्टिशनर है उन्हें भी सामने नज़र आ जाएंगे, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। यदि प्रैक्टिशनर है उन्हें तो कम ही समझ में आएगा, जो पुराने हैं उनको आराम से समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जो हाइपोमैग्नीशियम है, इस पर मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया है, तो वो वहाँ से आप देख लेना। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है, ग्रास्टिटेनी भी जिसे कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार पीपीएच है, पीपीएच जैसे लक्षण तो जैसे प्रोटोजोअल डिजीज़ में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बबेसियोसिस हो गया, थायराइडोसिस हो गया, ट्राइपनोसोमियासिस हो गया। इन बीमारियों में भी पीपीएच जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ट्राइपनोसोमियासिस में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बाकी थायराइडोसिस और बबेसियोसिस में यह रोग जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पेशाब के साथ हीमोग्लोबिन का आना, खून का आना वगैरह वगैरह, जो भी मतलब उसको एनीमिया कंडीशन में पहुंचना, पशु में जो है खून की कमी होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। मेन टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन यह भी हमारे टॉपिक के साथ ही जुड़े, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। यह कंडीशन एक अलग बात है, मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम और कीटोसिस हो गई, हाइपोमैग्नीशिमिया और पीपीएच, ये सारी एक अलग कंडीशन बनती है। लेकिन हमारे भाई का एक कमेंट है कि पीएच नॉर्मल है और खाना पीना नहीं कर रही है, तो क्या उसका कारण है, और टेम्परेचर भी पशु का नॉर्मल है। तो ऐसे में देखिए, यदि यह भी एक पशु के बीमार होने की अवधि पर निर्भर करता है। यानी कि यदि सुबह में पशु ने अच्छे से खाना खाया है और शाम को यदि पशु खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे में हम एक नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे में हम उसको इंजेक्शन देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और विटामिन B12 का इंजेक्शन देंगे। ऐसे में बेलामाइन ले सकते हैं, है ना, B कॉम्प्लेक्स
लीवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन है था वो दे सकते हैं। इसके साथ पशु की डीवर्मिंग करवा सकते हैं, है ना। अगर डीवर्मिंग बोलस उपलब्ध नहीं है तो आप एक बार आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, वो केवल राउंड वर्म पे काम करेगा, जो आंतों में कीड़े लगते हैं उन पे। इसी के साथ हम एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन लगाएंगे CPM। तो यह 4 इंजेक्शन लगा के हम फर्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे पशु का, यदि फर्स्ट दिन पशु बीमार है तो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो उसकी पशु के बीमार होने की अवधि पे निर्भर करता है, कितने टाइम से पशु बीमार है। यानी कि सुबह में अच्छे से खाना खाया तो शाम को हमें यह ट्रीटमेंट देना है, तो ऐसे में पशु ठीक हो जाएगा, है ना। सब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब पशु का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से यदि पशु में 3-4 दिन से पशु बीमार है, पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ऐसे में जो है हमें पशु का थोड़ा हैवी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे में देखिए हमें सबसे पहले पशु की फ्लूइड थेरेपी करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाता है पशु में, क्योंकि 4-5 दिन से पशु ने खाना नहीं खाया होता है। तो ऐसे में हमें फ्लूइड थेरेपी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम रेंटोज ले सकते हैं, एंटालाइट ले सकते हैं, और जो आपके पास फ्लूइड थेरेपी के तौर पे जो भी डेक्सट्रोज के माध्यम से जो आप दे सकते हो, जैसे कीटोसिस के केस में हमें डेक्सट्रोज देना रहता है पशु को, है ना। तो इसी प्रकार से जो यह भी बीमारी है नॉर्मल जो उपापचय मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो इसमें हम जो अपना रेंटोज आता है बेस्ट मानता हूँ मैं, तो मैं अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करता। तो रेंटोज आप पशु में उपयोग कर सकते हैं, 1000 ml तक उसमें कर सकते हैं, यानी कि 2 बोतल आप 500 ml की पशु में लगा सकते हैं। और इसके साथ हम इंजेक्शन के तौर पे हम ट्रेबिवेट इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा पशु के। इसमें B12 है, B6 है और B1 भी है, विटामिन B1 B6 B12 इसका कॉम्बिनेशन रहता है ट्रेबिवेट में। और इसी के साथ हम इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन भी लगाएंगे, जो PPH बीमारी के लिए एकदम रामबाण है ना। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से होती है मोस्टली, तो जो भी हो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, तो इसमें हम फॉस्फोरस के लिए टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। बाकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, मिल्क फीवर की कंडीशन बनी हुई है, तो ऐसे में हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आती है, वह 450 ml की जो बोतल आती है वहाँ पशु में उपयोग कर सकते हैं। बाकी पशु का फिर भी रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए, यानी कि जब भी पशु खाना पीना बहुत ज़्यादा दिन से कम कर देता है, तो ऐसे में उनका रूमिनल माइक्रोफ्लोरा भी डेड हो जाते हैं, जो कि पशु को भूख बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना, खानों को पचाने में मदद करते हैं। वहीं जब पशु के रूमन में नहीं रहेंगे तो पशु खाना पीना बहुत ही कम कर देगा। तो ऐसे में उनको बढ़ाने के लिए हम बहुत सी मार्केट में बोलस उपलब्ध है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे बोलस बोविरम फोर्ट हो गई, बोलस रोमनटास हो गई, बोलस रोमन FS हो गई, बोलस बायोबूस्ट हो गई, एप्टीफास्ट हो गई, डाइगोसेक हो गई, एप्टिक्विक हो गई, रोमेस्टार हो गई, है ना। रोमेस्टार 20 करके आती है बोलस। इनमें से कोई भी बोलस आप रूमन से संबंधित बीमारी होती है उनमें यह उपयोग की जाती है। तो इनमें से जो भी बोलस आपके पास नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है, तो वह आप ट्रीटमेंट के दौरान पशु मालिक को दे सकते हैं। जिनकी डोज क्या रहती है इसके बारे में मैंने आप वेटनरी बोलस का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी बोलस के बारे में वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए एक बार पुनः ट्रीटमेंट बताता हूँ, मैं वापस आपको दोहरा रहा हूँ। देखिए जब भी पशु जो है 4-5 दिन से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ऐसे में आपको फ्लूइड थेरेपी करनी है। रिंटोज आप लगा सकते हैं, इंटालाइट, रिंटोज, DNS, D5, D10, डेक्सट्रोज की कमी है, डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसे में आप उसको NS भी दे सकते हैं, RL भी दे सकते हैं ना। लेकिन बेस्ट रहेगी रिंटोज आप दे पशु को। उसमें pH के लिए भी बहुत है, उसमें 20% डेक्सट्रोज भी होता है, तो विथ मल्टी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बेस्ट रहेगी वो आप इंटालाइट या रिंटोज पशु को लगाते हैं। तो इसी के साथ इंजेक्शन आप ट्रेबिवेट लगा सकते हैं, टोनोफॉस्फोम लगा सकते हैं, है ना। और पशु को इसी के साथ आप एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, और साथ में CPM इंजेक्शन जो वो भी दे सकते हैं। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट रहेगा। और मैंने जो पाउडर बताया, रोमन एपेस पाउडर आता है, और भी जैसे बहुत से पाउडर आते हैं, बपजोन करके आता है, रोमन एपेस आता है, तो वहाँ भी आप पशु को लगातार 2-3 दिन तक दे सकते हैं। और यही ट्रीटमेंट पशु जब तक खाना नहीं खाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन ट्रीटमेंट करके देखें। 3 दिन में उसको 50% 40% भी यदि आराम मिलता है तो ट्रीटमेंट को आगे दोहराए, अन्यथा उसकी कोई सर्जरी करवाएं या फिर उसकी जो है एक्सरे करवा के बीमारी का पता लगवाए। क्योंकि जैसे TRP जैसे केसेस में क्या होता है कि पशु नॉर्मली खाना पीना नहीं करता है, ऐसे में टेम्परेचर यदि ज़्यादा परेशान रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी नॉर्मल ही रहेगा, तो ऐसे में सर्जरी मात्र ही उपाय रहता है। तो बस ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी 2-3 दिन तक ट्रीटमेंट करके यदि पशु को आराम मिल रहा है तो ट्रीटमेंट को वापस दोहरा सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक बात